नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज के वीडियो का विषय भी यही है कि एग्लोनिमा की विंटर केयर क्या होनी चाहिए। तो मैं डिटेल में बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके और कुछ पॉइंट्स भी हैं कि इसका क्या स्वभाव है और कितना खाना, कैसी सनलाइट कंडीशन और इसकी हम पूरे साल क्या क्या केयर करें, उस पर भी बात करेंगे। और फिर वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगी कि अब जो विंटर आ गई है, दिसंबर शुरू हो गया है, तो आप एग्लोनिमा को कहाँ रखें, कैसे इसकी केयर करें। तो सर्दियाँ क्या है, इसके लिए डॉर्मेंसी पीरियड है। तो जो डॉर्मेंसी की बात मैं कहती हूँ, इसका मतलब स्लीप पे चले जाना या कि आराम की अवस्था में चले जाना। तो जब पौधा कोई भी हो, एग्लोनिमा हो, जेड हो, कोई भी पौधा हो या अडेनियम हो, वो जब डॉर्मेंट हो, जब वो स्लीपिंग मोड में हो, तो ग्रोथ कम हो जाती है। और जब पौधे की ग्रोथ कम हो रही है और वो काम कम कर रहा है, तो उसे खाना खुराक भी कम चाहिए। उसे रेस्ट करने दीजिए, ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। मतलब उसकी ज़्यादा केयर मत कीजिए। उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप उसको तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालेंगे, गुड़ाई करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि ये बड़ा हो जाए जल्दी। तो सर्दियों में ये मत कीजिए। आप उसको एक ऐसी जगह पर रख दीजिए सर्दियों में जहाँ के हल्की सी भोर की, सुबह की कुनकुनी धूप आती हो। पानी बहुत देखकर डालिए जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। और हाँ, इसको मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है, तो पानी की कमी भी इसको नुकसान करेगी। तो आप बस ऐसा नहीं करें कि मिट्टी बहुत सूख गई और बिल्कुल हार्ड हो गई, तब आप उसको, पत्ते लटक गए, मुरझा गया पौधा, तब पानी डालें। ऐसा नहीं करना है। बस ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, अंडर वाटरिंग भी नहीं करना है। और जब पानी देना है तब उतना पानी देना है कि वो नीचे से ड्रेन होने की स्थिति बने। लेकिन ऐसा नहीं देना कि वो बहुत देर तक ड्रेन होता जा रहा है और आप डालते जा रहे हैं। अगर हम ज़्यादा ऐसा पानी डालते हैं कि जो लगातार ड्रेन हो रहा है, मान लीजिए हमने 4 गिलास पानी डाल दिया, उसमें से 3 गिलास तो ड्रेन ही हो गया, तो उसके साथ घुल के पोषक तत्व निकल जाते हैं। तो आप बस अंदाज़ा कर लें कि कितना पानी के नीचे तक, रूट तक पानी पहुंच जाए, बस उतना पानी डालें। तो इसकी एक और वैरायटी है। एग्लोनिमा की ढेरों वैरायटी आती हैं। आप अगर नर्सरी पर जाकर देखेंगे और एक से एक सुंदर, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। मेरे पास ये सिर्फ 2 ही है। इसका नाम है चाइना एवरग्रीन और ये बहुत ही हार्डी है। हाँ, विंटर इसको भी नुकसान करती है। तेज़ धूप में बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। ये भी सेमी शेडेड प्लांट है और ये इंडोर भी बहुत अच्छा चलता है। लिपस्टिक एग्लोनिमा तो जैसे आप इंडोर रख देंगे तो इसके कलर चले जाते हैं, क्योंकि कलर के लिए सनलाइट चाहिए। इसके प्रोपोगेशन की बात करूं तो देखो, इसमें 2 स्टेम दिख रहे हैं। तो एक स्टेम जब पुराना हो जाता है तो उसकी साइड से दूसरा पप निकलता है। पर ये जो ग्रोइंग पीरियड इसका आएगा, ये आएगा सर्दियां ख़त्म होने के बाद। तो तभी आप इसको, जब लगे कि अब मौसम थोड़ा सा कुनकुना होने लगा है, गर्म होने लगा है, तब ये अपने आप अंकुरण करेगा। और जब ये ग्रोथ पीरियड में आ रहा हो, तब आप इसकी खाना, खुराक, गुड़ाई, निंदाई, जितनी भी सेवा करना है, जितनी भी केयर करना है, जितने भी फर्टिलाइज़र डालना है, वो आप तब कीजिएगा जब सर्दियाँ ख़त्म होने लगें। हाँ, ये जब कई सारी इसमें ब्रांचेज हो जाती हैं, तो हम गमला पलट के इस पौधे को डिवाइड करके, डिवाइडेशन के थ्रू भी इसको अलग कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लग जाती है बहुत आसानी से। लेकिन वो काम भी आप सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद करेंगे। ये अक्सर किन कंडीशंस में मर जाता है? जब आपके यहाँ मौसम बहुत गर्म होता है। क्योंकि आप देखिए, ये पौधा जब नर्सरीज में आता है तो ये ज़्यादातर बेंगलोर, पुणे से आता है। और बेंगलोर, पुणे का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि ना बहुत हॉट होता है ना बहुत कोल्ड। तो ये इन प्लांट्स के लिए बहुत ही मन माफिक है, द सूटेबल, परफेक्ट
पसंदीदा मौसम होता है। हम उनको सर्दियों में ले आते हैं, हमारे यहाँ गर्मी आते आते तो कई बार ये बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। गर्मी में फिर ये कहते हैं कि हम इसको मिस्टिंग वगैरह करते हैं और इसके आसपास मॉइस्ट वेदर बनाने की कोशिश करते हैं। सर्दियों में भी मिस्टिंग कर देंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दियों में भोर की थोड़ी सी धूप दिखाएं। गर्मियों की धूप मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि गर्मियों की तो सुबह की धूप में भी बड़ी तेज़ आंच जैसी होती है। इसको वो धूप चाहिए जो हम सेक सकते हैं, जैसे हमें भी धूप में बैठना अच्छा लगता है ना, ठीक उतनी थोड़ी सी धूप दिखा दें, थोड़ा सा पानी और बहुत कम केयर करेंगे तो ये पौधा अच्छा चलेगा। कहाँ मिलेगा नर्सरी में? तो बहुत आसानी से किसी भी नर्सरी पे जाएंगे, ये मिल जाएगा। कितने का मिलेगा? कम से कम 150 का मिलेगा। फिर इस पर भी निर्भर करता है कि कितने सारी ब्रांचेस हैं, कितना हेल्दी पौधा है। बहुत छोटा होगा तो शायद इससे सस्ता मिल जाए। मेरी जानकारी में ये 150 से कम में नहीं मिलता, फिर आगे 300, 350, 500 तक जाते हैं इसके रेट। तो मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की। अगर कुछ छूट गया हो तो कमेंट करके बताइए, और आप अपने अनुभव भी शेयर कीजिए। जिन लोगों ने एग्लोनिमा कई सालों से अगर लगा रखा है तो उनके निश्चित ही मतलब मेरे अनुभव के से कुछ अलग अनुभव भी हो सकते हैं। और मेरा मानना है कि हम सब YouTube पर एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो जो लोग बहुत सालों से रख रहे हैं या ऐसी जगह रहते हैं जब मौसम ठंडा है, वो अपना तजुर्बा ज़रूर शेयर करें। और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके बताएं। थोड़ा भी अगर काम का लगाओ तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।